राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। आज मैंने घर पर स्वादिष्ट बेसन के लड्डू दानेदार बनाए, जो कि खाने में सच में बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना बेसन के लड्डू की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। सबके घरों में अक्सर बेसन के लड्डू तो सबके फेवरेट होते ही हैं। एक बार इस तरीके से बेसन के लड्डू घर पर बनाएं, बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं घर के बने हुए बेसन के लड्डू की। यकीन मानिए दोस्तों, ये लड्डू बहुत टेस्टी बनकर तैयार। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल में बेसन ले लिया है। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करके गैस में एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे। जब कढ़ाई हमारी प्रॉपर अच्छे से गर्म हो जाएगी, तभी कढ़ाई में हम घी 1 बड़ी चम्मच ऐड कर देंगे। बेसन के लड्डू में घी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं, पर हम यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच घी कढ़ाई में डाल दिया। जब घी हमारा प्रॉपर अच्छे से गर्म हो जाएगा, तभी हमें यहाँ पर कढ़ाई में बेसन को डाल देना है और एकदम धीमी आंच में हमें बेसन को अच्छे से भूनना है। जब बेसन में सोंधी सोंधी महक आने लगे और बेसन का कलर चेंज हो जाए, तब समझिएगा कि बेसन हमारा अच्छे से भुन चुका है। बहुत स्वादिष्ट बेसन के दानेदार लड्डू घर पर बनकर तैयार होंगे। अब हम यहाँ पर चम्मच की सहायता से धीमी आंच रखते हुए बेसन को पलटते हुए अच्छे से भून लेंगे, जब तक बेसन का कलर हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और बेसन में एक सोंधी सोंधी महक ना आने लगे। कभी भी आप बेसन भूनें, बेसन को तब तक भूनें जब तक कि बेसन में एक सोंधी सोंधी खुशबू ना आने लगे। हम यहाँ पर चम्मच की सहायता से पलटते हुए बेसन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे और जब तक इसमें सोंधी सोंधी महक ना आने लगे, तब तक हम इस तरीके से धीमी आंच रखते हुए चम्मच की सहायता से बेसन को अच्छे से भून लेंगे। ये देसी घी के बेसन के लड्डू सच में बहुत स्वादिष्ट घर पर बनकर तैयार हुए हैं। एक बार दोस्तों, इस बेसन के लड्डू की रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए, हम इस तरीके से बेसन को लगातार चम्मच की सहायता से पलटते हुए अच्छे से भून लेंगे। बहुत स्वादिष्ट सोंधे सोंधे हमारे बेसन के लड्डू घर पर बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर देखिए, लगातार चम्मच की सहायता से पलटते हुए हमने अच्छे से बेसन को भून लिया है। बेसन का आप दोस्तों देखिए कलर भी अच्छे से हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसी स्टेज पर कुटी हुई इलायची पाउडर कढ़ाई में डाल देंगे। इससे हमारे बेसन के लड्डू में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ बादाम को भी कढ़ाई में डाल दिया है और अच्छे से बेसन के साथ बादाम को भी हम हल्का हल्का सा भून लेंगे। इससे हमारे बेसन के लड्डू में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। हमने यहाँ पर बेसन को धीमी आंच पर ही भुना है और उसी समय हमने थोड़ा, जब बेसन का कलर चेंज हो गया है, तो हमने कटे हुए बादाम के पीस इस तरीके से कढ़ाई में डाल दिए, जिससे कि बादाम भी हल्के हल्के से रोस्ट हो जाएंगे। देखिए, अब धीरे धीरे बेसन का कलर भी चेंज हो गया है और उसमें सोंधी सोंधी महक भी आने लगी है। इसका मतलब बेसन अब हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में गैस को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। अब हमारे बेसन में सोंधी सोंधी महक भी आने लग गई है और बेसन का कलर भी चेंज हो गया। इसी स्टेज में हमने गैस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है और भुने हुए बेसन को एक बड़े बर्तन में इस तरीके से पलट लेंगे। यहाँ पर भुने हुए रोस्ट किए हुए बेसन को हमने एक बड़े बर्तन में पलट लिया है। अब हम इसी स्टेज में पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। ध्यान दीजिए, बेसन को हमें पूरी तरीके से ठंडा नहीं होने देना है। जब ये गर्म गर्म भुना हुआ बेसन हो तो उसी स्टेज में हमें चीनी को मिक्स कर देना है। अब हम यहाँ पर चम्मच की सहायता से
पिसी हुई चीनी को अच्छे से भुने हुए बेसन के साथ मिक्स कर देंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारे दानेदार बेसन के लड्डू आसानी से घर पर बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर हम अच्छे से चम्मच की सहायता से भुने हुए बेसन के साथ पिसी हुई चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। पर हमने गरम गरम बेसन के साथ ही पिसी हुई चीनी को अच्छे से चम्मच की सहायता से मिक्स कर दिया। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में बेसन में थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे। घी ऐड करने से हमारे लड्डू अच्छे से बंध जाएंगे। अब हम यहाँ पर गर्म बेसन में ही घी को भी डालकर अच्छे से चम्मच की सहायता से मिक्स कर देंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारे सोंधी सोंधे बेसन के लड्डू बनकर तैयार होंगे। मैं यहाँ चम्मच की सहायता से अच्छे से घी को बेसन के साथ मिक्स कर दे रही हूँ। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब बेसन आपका गर्म हो तभी उसी स्टेज में हमें पिसी हुई चीनी और घी को ऐड करना है और चम्मच की सहायता से अच्छे से सभी सामग्रियों को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से सभी सामग्रियों को बेसन में मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर अपने बेसन के लड्डू हाथ की सहायता से बनाकर रेडी कर लेंगे। जब आपका बेसन के लड्डू का बैटर अच्छे से ठंडा हो जाए तभी हमें यहाँ पर बेसन के लड्डू अपने बनाकर रेडी कर लेना है। इस तरीके से हम अब अपने बेसन के एक एक लड्डू को बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए कितने बढ़िया हमारे बेसन के लड्डू दोस्तों बनकर आसानी से घर पर रेडी हुए। इसी प्रोसेस से हम बाकी के भी बेसन के लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए ये कितने बढ़िया देखने में भी लग रहे हैं और यकीन मानिए दोस्तों ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बने हैं। इसी प्रोसेस से हम अपने बाकी के भी बेसन के लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। दोस्तों आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। देखिए हमारे बेसन के लड्डू बनकर दोस्तों रेडी हैं। लीजिए दोस्तों स्वादिष्ट टेस्टी बेसन के दानेदार लड्डू और एकदम शुद्ध देसी घी के घर पर बनकर रेडी हैं एकदम हलवाई स्टाइल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसी तरीके की नई नई रेसिपी खाते रहें। राधे राधे दोस्तों।